हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मेरा जो टॉपिक है आज का आपसे बात करने का वो ये है कि मैं आपको मलेशिया के वीज़ा के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, वर्क परमिट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, और यहाँ पे एक वर्कर को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, और आपकी सैलरी कितनी होगी एज ए वर्कर उसके बारे में आपको बताऊंगा। जो यहाँ का गवर्नमेंट का जो लॉ है, कानून है, उसके मुताबिक आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी या आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ओवर टाइम कितने का है, एक पर हावर जो है उसके कितने रिंगट हैं, ये इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मलेशिया का जो वर्क परमिट है वो आपको फ़िलहाल पाकिस्तान से तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए में मिलेगा, और मुख्तलिफ़ रेट हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, और इंडिया से थोड़ा सस्ता है, बांग्लादेश से भी सस्ता है और नेपाल से भी सस्ता है थोड़ा। तो सबसे पहले जी मोस्टली जो हमारे पाकिस्तानी लोग जो वर्क परमिट यूज़ करते हैं मलेशिया में वर्क एज ए वर्कर, उनके पास या तो कंस्ट्रक्शन का वर्क परमिट होता है, या सेक्टर सर्विस का होता है, और या प्लांटेशन का होता है, और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का होता है, या जनरल वर्कर का होता है। यहाँ पे मलेशिया के जो गवर्नमेंट का जो कानून है, जो लॉ है मलेशिया का, उसके मुताबिक फॉरेनर जो है वो ज़्यादा ऊपर ऊपर तक नहीं जा सकता। मतलब कि जो एक फॉरेनर है वो बॉस नहीं बन सकता, मैनेजर नहीं बन सकता, या फिर एक कंपनी में अच्छी पोस्ट उसे नहीं देते वो, बेशक आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है कुछ भी है, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है कि ये जो मलेशियन है ये खुद जो अच्छी जॉब्स है वो ये खुद करते हैं, और जो हार्ड वर्क है वो फॉरेनर को देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मलेशिया के वीज़े की जो कैटेगरीज़ हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, कंस्ट्रक्शन, जनरल वर्कर, और ये सबसे जो सस्ती है वो कालिंग जो वीज़ा है, वर्क परमिट है, वो है प्लांटेशन का, जो घास काटने वाला वीज़ा होता है। और हमारे मोस्टली पाकिस्तानियों के पास फ़िलहाल जो यूज़ कर रहे हैं वो वीज़ा प्लांटेशन ही यूज़ कर रहे हैं, और सस्ता है क्योंकि इसकी जो रेनोवेशन फ़ीस है, यहाँ के मलेशिया का जो कानून है, हर हर साल के बाद आपको वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ता है। और वीज़ा रेनोवेशन की जो फ़ीस होती है वो आपकी सैलरी से, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो आपकी सैलरी से आपका बॉस जो है वो पर मंथ काटता रहेगा। 120 रिंगट, 150, 200 रिंगट, इतने वो पर मंथ आपसे चार्ज करेगा, और एट दी एंड ऑफ ईयर वो जो वो फुल पेमेंट होगी वो करके इमिग्रेशन को आपका परमिट रिन्यू करवा देगा। और दूसरी बात कि मलेशिया का जो वर्क परमिट है, मलेशिया के कानून के मुताबिक जो वर्कर है वो सिर्फ यहाँ 10 साल ही काम कर सकता है, 10 परमिट पे वो काम कर सकता है। उसके बाद उसे एक बार रिज़ाइन करके पाकिस्तान जाना पड़ता है, और उसके बाद अगर वो कंपनी के साथ उसके तल्लुकात अच्छे हैं या कुछ भी है तो वो वापस आके यहाँ पे कंपनी उसे वापस बुला सकती है यहाँ पे, अदरवाइज़ आप नहीं आ सकते। और उसके बाद दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मलेशिया के 5 साल तक जो परमिट लगेंगे ना आपके, एवरी ईयर आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल यहाँ पे काफ़ी टफ होता है। अगर मेडिकल फिट होगा तो आपका परमिट रिन्यू होगा, अगर मेडिकल फिट नहीं होगा तो आपको वापस ये डिपोर्ट कर देंगे जहाँ से भी आप आए हों, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, या चाहे किसी भी कंट्री से आप हैं, ये वापस डिपोर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो सैलरी है वो 8 घंटे की 1500 रिंगट है, और उसके बाद ओवर टाइम होता है। नॉर्मल जो अच्छी कंपनियां होती हैं, इंटरनेशनल कंपनियां, चलने वाली कंपनियां जो होती हैं जिनमें काम होता है, और वो आपको दिन का तकरीबन 3 से 4 घंटे ओवर टाइम देते हैं, और सैलरी आपकी एस्टिमेट जो है वो 2200 से 2500 रिंगट तक आ जाती है। अगर 12 घंटे आप काम करें, एक माह में 4 छुट्टियां करें, 26 दिन आपका काम होगा, और सैलरी आपको मिलेगी 22 से 2500 रिंगट। तो उसमें से आपको आपका जो फ़ीस का वीज़ा की जो लेवी फ़ीस है वो कटेगी। उसके बाद आपका जो खाने के पैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली कंपनियाँ जो हैं वो खाना नहीं प्रोवाइड करती, तो खाने के पैसे आपको खुद देने पड़ेंगे। उसके बाद ये रूम देते हैं, जो छोटे मोटे खर्चे हैं यहाँ पे आपके अपने, वो सब आपको खुद ही देखना पड़ेगा। कंपनी सिर्फ आपको रूम देगी रहने के लिए, उसके अलावा कोई भी चीज़ आपको नहीं देगी। या जो अच्छी कंपनियाँ हैं वो आपको मेडिकल देती हैं फ्री,
वरना जो छोटी कंपनियां हैं, लोकल कंपनियां हैं, वो मेडिकल तक के पैसे नहीं देती। मेडिकल भी बंदे को खुद ही करवाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मलेशिया की जो मोस्टली कंपनियां हैं ना, 95% वो डायरेक्टली वर्कर हायर नहीं करती। वर्कर और कंपनी के दरमियान एक सप्लायर लाजमी होता है यहाँ पे, ये मलेशिया का रूल है। 95% तक कंपनियाँ जो है ना, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, वही डायरेक्टली फॉरेनर को हायर करती हैं। अदरवाइज़ जितनी भी छोटी कंपनियाँ हैं या किसी शॉपिंग मॉल में आप काम करते हैं, कुछ भी है, वो सप्लायर आपको सप्लाई करेगा। तो उसका ये है कि सप्लायर भी आपकी सैलरी खाएगा बीच में से 300 400 500 रिंगट वो पर मंथ आपसे सैलरी आपकी कंपनी से ज़्यादा आएगी, 2500 से 3000 रिंगट तक आएगी। लेकिन लेवी फ़ीस कटेगी आपकी, उसके बाद जो आपका सप्लायर होगा उसकी जो फ़ीस है वो कटेगी। उसके बाद आपका जो कई कंपनियां जो रूम के पैसे भी लेती हैं, वो रूम के पैसे भी आपके कटेंगे। और आपके पास जो सैलरी मिलेगी ना, क्लीन सैलरी आपको, वो 2200 से 2500 रिंगट तक आप इजीली यहाँ पे सैलरी निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको ओवर टाइम मिले पर डे 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे इतना ओवर टाइम मिले। तो अगर ओवर टाइम ना मिले आपको, तो फिर आपकी सैलरी 1500 1700 रिंगट इतनी ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी आपकी सैलरी। और यहाँ पे मोस्टली कंपनियाँ जो हैं वो अलाउंस भी नहीं देती कोई। और जो छुट्टी का दिन होता है, स्पेशली जो छुट्टी होती है, संडे डबल नहीं होता। नॉर्मली जो छुट्टी होती है पब्लिक हॉलीडे, वो आपको डबल पे करती हैं जो इंटरनेशनल कंपनी है। जो लोकल कंपनियाँ हैं वो नहीं करती। तो मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर मलेशिया आना चाहते हैं या आए हुए हैं, तो कोशिश करें कि किसी इंटरनेशनल कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में एडजस्ट हों, तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, फैसिलिटीज़ भी आपको अच्छी मिलेंगी, और जो कंपनी है वो आपका ख्याल भी रखेगी। तो घर जो छुट्टी जाने का तरीका है और वापस आने का तरीका है, वो मोस्टली कंपनियां मलेशिया की जो है वो टिकट आपको नहीं बाय करके देती। टिकट आपने अपना बाय करना पड़ता है, आपको अपना बाय करना पड़ता है। और छुट्टी जो होती है ये 2 से 3 माह की देती हैं। और आपका जो कंपनी के साथ नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 साल का होता है। 3 साल तक आप कंपनी के अंडर रहेंगे, और 3 साल के बाद वो आपसे पूछेंगे कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप रिन्यू करना चाहते हैं तो वो आपका वीज़ा भी आगे लगवा के दे देंगे, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका रिन्यू कर देंगे, 3 साल और बढ़ा देंगे। ये ऐसे 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चलता है। वो दुबई और सऊदीया वाला यहाँ पे सीन नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है और कंपनी वीज़ा लगवा के देगी, या आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, रीहायरिंग आपकी हो जाएगी। रीहायरिंग होती है यहाँ पे भी, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं रीहायरिंग पे। जितने बंदा पैसे वहाँ से दे के आता है, पाकिस्तान से या इंडिया से, कहीं से भी आप आते हैं, जितने पैसे आप दे के आते हैं ना यहाँ पे, उससे डबल पेमेंट आपको करनी पड़ती है री हायरिंग की। पहले ये वीज़ा कैंसिल करवाओ इस कंपनी का, उसके बाद दूसरी कंपनी का वीज़ा अप्लाई करो, और ये काफ़ी ज़्यादा खर्चे हैं इसमें। लिहाजा बेहतर यही है कि बंदा डायरेक्ट अपने कंट्री से आए यहाँ पे मलेशिया, वर्क परमिट पे आए, और मेडिकल वगैरह अच्छी तरह चेक करवा के आए। क्योंकि कई बाज़ जो वर्कर हैं उनका ये सीन हुआ है कि वहाँ पे वो सेटिंग पे मेडिकल पास करवा के आ गए, यहाँ पे आके उनका मेडिकल अनफिट हो गया, तो उनको बेचारों को 1 या 2 माह के अंदर अंदर वापस जाना पड़ा। क्योंकि जो वर्क परमिट होता है, पहले आप जो फर्स्ट टाइम आप आते हैं मलेशिया वर्क परमिट पे, उसके जो वीज़े की डेट होती है वो 3 माह होती है बस। 3 माह के अंदर अंदर आपको मेडिकल करवा के वीज़ा लगवाना पड़ता है आगे, आपकी कंपनी लगवा के देती है आपको। तो वो फिर पर मंथ वो आपकी सैलरी से चार्ज करते रहते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जिस एजेंसी से आप वीज़ा ले रहे हैं मलेशिया का, उस एजेंसी से पता करें कि ये जो कंपनी है ये मल्टीनेशनल कंपनी है या छोटी कंपनी है, या कौन सी जो छोटी कंपनियां होती हैं उनमें नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो छोटी कंपनियां ये सैलरी भी टाइम पे नहीं पे करते, और इसके अलावा ये मेडिकल वगैरह का ख़र्चा भी नहीं देते, रूम के पैसे नहीं देते, खाने के पैसे नहीं देते। लिहाजा आप कोशिश करें कि अच्छी कंपनी में आएँ और जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करे। और मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि मलेशिया का जो आज़ाद वीज़ा होता है ना, बेसिकली मलेशिया का आज़ाद वीज़ा कोई है ही नहीं। जितने भी वीज़े हैं सब कंपनियों के अंडर आते हैं,
और बाज़ कंपनियां ऐसी होती हैं कि जो आपको कहती हैं कि ठीक है जी आप जाएं बाहर काम करें घूम फिर के जहाँ पे आपका दिल करता है। तो 1 साल जब पूरा होगा, वीज़े की डेट ख़त्म होने वाली होगी, तो आप हमारे पास आ जाना और हम आपको वीज़ा रिन्यू करवा के दे देंगे। लेकिन उसमें मसला ये है कि अगर बाहर काम करते हुए आपको इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया तो वो आपसे पूछेंगे कि हाँ तुम्हारी कंपनी का ये वीज़ा है और पासपोर्ट तुम्हारे पास ही होगा। लेकिन इमिग्रेशन वाले ये आपसे सवाल करेंगे कि वीज़ा आपका कंपनी का है, कंपनी किसी दूसरे सिटी में अपना लगी हुई है और आप यहाँ पे ये काम कर रहे हो, फिर उसमें और मसला क्रिएट हो जाता है। ये सब आज़ाद वीज़े वाला जो है चक्कर, ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है। हाँ प्रोफेशनल वीज़ा है लेकिन वो बहुत महंगा है। फिर किसी दिन अगर आपको ज़रूरत पड़ी उस प्रोफेशनल वीज़े के बारे में जानने की तो कमेंट करके आप बताना, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। फ़िलहाल आज मैं सिर्फ इतना बताऊंगा मलेशिया के वीज़े कैटेगरीज़ के बारे में, फ़ैसिलिटीज़ के बारे में, सैलरी के बारे में, वर्किंग हाउस के बारे में। आज सिर्फ मैं आपसे इतनी ही बात शेयर करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक